ऑप्शन अवेलेबल है वो है आईआईटी के कॉलेजेस का, जिनकी सबसे ज़्यादा फेम है, नेम है। तो आईआईटी में जाने के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है उसका नाम है आईआईटी जेईई एडवांस। आईआईटी जेईई एडवांस का जो सिलेबस होता है वो 11th 12th का मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस होता है, और जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स पे होते हैं और ठीक ठाक डिफिकल्ट भी माने जाते हैं। और आईआईटीज में यदि अपना सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ से जो प्लेसमेंट्स होते हैं, हालांकि अखबारों में बहुत छपता है उसके बारे में कि इसकी 1.5 करोड़ की नौकरी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो बहुत कम बच्चों की लगती है उतने पैसों की नौकरी। और वैसे भी इंडिया के बाहर का 1.5 करोड़ यदि आप परचेज पावर पैरिटी से कैलकुलेट करेंगे तो 25-30 लाख रुपए के आसपास आता है। एनीवे, तो वो जो जॉब्स होती है सबकी तो नहीं लगती उतनी अच्छी या उतनी बड़ी, लेकिन जो स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं आईआईटी के वो करीब 15 लाख के आसपास के डिसेंट से मैक्सिमम लोगों को मिल जाते हैं। और ये स्टार्टिंग पैकेज है, याद रखिएगा। मैं बिल्कुल एंड में वीडियो के आपको स्टार्टिंग पैकेज का थोड़ा सा और डिटेल में ले जाऊंगा कि उसका क्या अर्थ होता है। अब आईआईटीज में टोटल 11,000 के आसपास सीट्स है। तो ये सुनकर अपन डिस्करेज हो जाएंगे कि सर ये तो कम है, तो यदि मेरा इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आईआईटी के ठीक नीचे आपको लेवल मिलेगा एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, ही स्टेट गवर्नमेंट के। इन सब में टोटल सीटें 50-55 हजार के आसपास है। तो इनके एग्जाम की तैयारी का क्या होता है, इनका एंट्रेंस कैसा होता है? सबसे खुशी की बात यह कि इनका भी सिलेबस करीब करीब वही है जो कि जेईई एडवांस का सिलेबस है, और इनका जो लेवल ऑफ एग्जाम होगा वो थोड़ा सा एडवांस से इजी पड़ता है। आप बोलेंगे सर मान लीजिए मेरा इसमें भी नहीं होता तो? इसके बाद नंबर आता है प्राइवेट कॉलेजेस का। देयर आर मेनी वेरी गुड प्राइवेट कॉलेजेस लाइक बिट्स, थापर, वीआईटी, और इनके भी एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस जेईई मेंस जैसा ही है। तो कुल जमा यदि हम सोचे तो अपने देश में 80,000 या उसके आसपास सीटें हैं इंजीनियरिंग की अच्छी। टोटल सीटें तो करीब 15 लाख है, परंतु 80,000 से 1 लाख तक हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की सीट्स अवेलेबल है। एक बात जरूर है, इन कॉलेजेस के स्टार्टिंग पैकेजेस आईआईटीज जितने हाई नहीं होते, लेकिन होते डिसेंट है। डिसेंट कि आपका अपना खर्चा आप आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पहले भी कहा था, मैं एक वर्ड स्टार्टिंग पैकेज जरूर समझाना चाहूंगा। स्टार्टिंग का पैकेज का मतलब ये कि जो आपको पहले दिन से सैलरी मिलेगी, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी प्राइवेट इंडस्ट्री में उसी तरह से चलेगी जो स्टार्टिंग थी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपका एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ के एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के अंदर आपका जॉब लगता है। ये जॉब में आपकी सैलरी आईटी जैसी स्टार्टिंग पैकेज नहीं है, लेट से 5-6 लाख रुपए का आपका ईयरली पैकेज लगा है। अब जनरली इन कंपनीज के जो क्लाइंट होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेट से, तो वो जनरली बाहर के होते हैं, और 2-3 साल के अंदर अंदर ये कंपनीज अपने इंजीनियर्स को वहां क्लाइंट के पास भेजती। अब मान लीजिए आप यदि बहुत अपने काम में मजा ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप जहां गए हैं वहीं पर ही आपको वो कंपनी जॉब ऑफर कर दे, जो आपको बेसिकली उठाकर सीधे वहां ले आएगी जहां पर जो आईआईटी से सिलेक्टेड बच्चा पहुंचा था वहां पे आप आज पहुंच जाएंगे। तो स्टार्टिंग पैकेज के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वंस यू एंटर द जॉब, अब आपकी सारी की सारी वैल्यू आप कंपनी में कितना सिंसियरली और कितना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं इस पर होती है। एंड फाइनली हमारा मेन पॉइंट सिर्फ ये नहीं था, हमारा मेन पॉइंट ये था कि इस पूरे प्रोसेस में यदि आपने ध्यान दिया तो अपन किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो पा रहे हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, और यदि हम सिंसियरली पढ़े तो उन 1 लाख बच्चों में आना तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है।
तो हमें 22 साल की उम्र में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, और हमारे को उससे लेकर काफी समय तक 5-6 साल तक एक फ्रीडम मिल रही है चीजें चूज करने की, एक्सप्लोर करने की। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यदि आपको और जो बाकी के करियर ऑप्शंस होते हैं पीसीएम के अलावा या कुछ और पीसीएम में इंजीनियरिंग के अलावा, जिसकी डिटेल में हम नहीं जा पाए इस वीडियो में, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम जरूर आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।